हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी हिंदी का एक महामैराथन क्लास लेने वाले हैं। फ्रेंड्स, हिंदी में जितने भी चैप्टर हैं, आज के इस वीडियो में आप सभी के हर एक चैप्टर कंप्लीट जो है रिवीजन होने वाले हैं। दोस्तों, एक ही वीडियो में आप सभी को चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराई जाएगी। आप यहाँ पर चैप्टर देख सकते हैं। पहला चैप्टर हमारा वर्णमाला है, पहले हम इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। उसके बाद संज्ञा है, इसकी कराएंगे। संधि है, सर्वनाम है, विशेषण है। विशेषण के बाद आप फिर देख सकते हैं समास है, क्रिया है, अव्यय है, विराम चिन्ह है, उपसर्ग है, रस, छंद, अलंकार हो गया। उसके बाद लिंग, वचन, काल हो गया। तत्सम, तद्भव शब्द जो हैं, इन सभी चैप्टरों के दोस्तों जो हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को इस वीडियो में कराए जाएंगे। एक ही वीडियो अगर आप सभी पूरी देख लेते हैं या तो आप सभी के हिंदी में फुल मार्क्स आने वाले हैं। आप चाहे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाने वाला है। इसलिए आप सभी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ भी मिलने वाली है। चलिए अब बिना किसी देरी की पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले दोस्तों, हम सभी ने जैसा आप सभी को बताया चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे। पहला हमारा लेसन जो है वर्णमाला है। वर्णमाला आप सभी को पता ही होगा कि आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लमसम 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं वर्णमाला का पहला क्वेश्चन। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं, ये आपसे से पूछा जा गया है। तो क्या वर्णों की व्यवस्थित समूह को कहते हैं, या वर्णों के समूह को, या फिर क्या है जो शब्दों के समूह को, या वाक्य के समूह को? तो राइट आंसर क्या होगा? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। फ्रेंड्स, मैंने बेसिक टू एडवांस इसमें क्वेश्चन अरेंजमेंट किया है। अगर आप सभी देख लेते हैं तो आप सभी का फुल रिवीजन होने वाला है। और जो लोग नहीं पढ़े हैं उनका भी दोस्तों काफ़ी इस क्लास से हेल्प उनको भी मिलने वाली है। तो क्या हो गया यहाँ पर? पहले क्या कहा गया था? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन है हमारा बिल्कुल राइट है। दूसरा क्वेश्चन कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहते हैं? भाषा के सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहते हैं? क्या वर्ण कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, शब्द कहते हैं, या वाक्य कहते हैं? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। अगर आपसे यह पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या कहते हैं, तो उसे ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। तो अगर बात कर लें शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों के मेल से जो सार्थक वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। क्या? शब्द बनता है। और शब्दों के मेल से क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो कुल वर्णों की संख्या जो है 52 है। कितनी? 52 है। जिसमें से स्वरों की संख्या कितनी है? 11 स्वरों की संख्या हो गई। और अगर बात करें हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, तो 52 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। लिपि किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लिपि किसे कहते हैं? लिपि जो है किसी भाषा को लिखने के तरीक़ों को लिपि कहते हैं, या फिर किसी भाषा की बोलने के तरीक़ों को, किसी भाषा को पढ़ने के तरीके को, या फिर किसी भाषा को देखने के तरीके को लिपि कहते हैं। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। किसी भाषा को लिखने के तरीक़ों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपसे के एग्जाम में पूछा गया है। इसे आप हल्की में मत लीजिए कि इतना बेसिक नहीं पूछा जाता है फ्रेंड्स। इसलिए आप सबको ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चन को देखना है। लिपि किसे कहते हैं? किसी भाषा के लिखने के तरीक़ों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी जो है हिंदी भाषा की लिपि है। अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? तो रोमन है। पंजाबी की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, कामता प्रसाद के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है? कामता प्रसाद के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर क्या है? 43। कितनी है? 43 वर्ण। कामता प्रसाद के अनुसार वर्णों की संख्या 43 है। अगर आपसे यह पूछा जाए वर्णों की संख्या कुल कितनी है, 52 आप टिक करेंगे। लेकिन यह पूछा है कामता प्रसाद के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है, तो 43 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? वे सब
यहाँ पर दोस्तों शब्द नहीं होगी, यहाँ पर वर्ड होगा। वे वर्ड जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे शब्द स्वर कहते हैं, या फिर वे वर्ड जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, या फिर वे वर्ड जिनका उच्चारण दूसरे की सहायता से होता है। इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? वे वर्ड जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। वे वर्ड जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर। अगर आपसे ये पूछा जाए व्यंजन किसे कहते हैं, तो वे वर्ड जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है उसे व्यंजन कहते हैं। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से करते हैं? स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से कर सकते हैं? तो राइट आंसर क्या है? 4 प्रकार के। कितने? 4 प्रकार के स्वरों, 4 प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण किया जा सकता है। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं अभी आप सभी को नीचे मिलेंगे, उसे आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 4। मात्रा के आधार, सॉरी दोस्तों, मात्रा के आधार पर जो स्वरों की संख्या कितनी है? तो 3 है। कितनी है? 3 है। कौन कौन से हैं उसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला हमारा जो है लघु स्वर। कौन सा? लघु स्वर है जो, और दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुप्त स्वर। लघु स्वर वह है जिन स्वरों का उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है उसे लघु स्वर कहते हैं। लघु स्वर इसे कहिए चाहे एक मात्रिक स्वर कहिए, बात एक ही है। तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है उसे लघु स्वर कहते हैं। इसमें छोटा आ हो गया, छुट्टी होगी, छोटा ऊ होगा, री, ये कौन से हैं? ये लघु स्वर हो गए। उसके बाद दीर्घ, जिन स्वरों का उच्चारण करने में 2 मात्राओं का समय लगता है उसे दीर्घ कहते हैं। उसके बाद प्लुप्त जो है, जिन स्वरों का उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुप्त कहते हैं। जैसे ओम हो गया, राम हो गया, ये जो है प्लुप्त स्वर के जो है एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है? एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है? तो 4 है। कितनी है? 4 है। कौन कौन से? आ, ई, उ और री। ये कौन से हैं? ये जो है एक मात्रिक स्वरों के एग्जाम्पल हैं। एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है? तो 4 है। नेक्स्ट देखते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 7। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। कौन कौन से हो गए? तो बड़ी ई हो गई, बड़ा ओ हो गया, बड़ा आ हो गया, ए हो गए, आए हो गया, ओ हो गया, उसके बाद आओ हो गया। ये जो है दीर्घ स्वरों की संख्या है। कितनी है? 7 है। इसे आप याद रखिएगा। एग्जाम्पल दोस्तों, एग्जाम्पल में देकर आपसे इसे पूछा जा सकता है कि इसमें दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, लघु स्वर कौन सा नहीं है, ये आपसे इसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, जीभ के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? जीभ के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3। कितने? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? तो अग्र स्वर हो गया, मध्य स्वर हो गया, पश्च स्वर हो गया। अग्र स्वर में जो है ए हो गया, आई हो गया, ई हो गई और बड़ी, ये जो है अग्र स्वर हो गया। अगर बात कर लें कि मध्य स्वर में कौन सा है, तो मध्य स्वर में केवल आ हो गया। कौन सा? आ जो है वो मध्य स्वर में है। उसके बाद जितना बचा पश्च स्वर में वो आता है। नेक्स्ट देखते हैं। जीभ के आधार पर वर्गीकरण हो तो किस स्वर को शामिल नहीं किया जाता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप सभी के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि जीभ के आधार पर अगर वर्गीकरण होता है तो किस स्वर को शामिल नहीं किया जाता है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, री। री जो है, अगर जीभ से वर्गीकरण स्वरों का किया जाता है तो री को उसमें शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि री का जो उच्चारण होता है वो इस प्रकार से हो जाता है, रा, जिसमें रा आ जाता है, इसलिए इसे स्वरों की संख्या में नहीं लेते हैं। नेक्स्ट, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? तो 10 है। कितनी है? 10। कौन नहीं शामिल किया जाता उच्चारण के आधार पर? तो री को नहीं शामिल किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? मुंह
या मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, 4। कितने? 4 भागों में किया गया है। कौन कौन से वो 4 हैं ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। विपरीत स्वर हो गया, अर्ध विपरीत स्वर हो गया, समविपरीत हो गया और अर्ध समविपरीत हो गया। ये जो है मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण ये है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर बात करें कि विपरीत स्वर कौन से हैं, तो विपरीत स्वर अगर बात करें तो आ है। कौन सा? आ जो है विपरीत स्वर है। ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला हमारा क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25 है। कितनी है? 25 है। का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया और पा वर्ग हो गया। ये जो है ये 25 जो है वर्गीय व्यंजन है। नेक्स्ट, स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर क्या है? 5। कितनी है? 5 है। कौन कौन से हैं? तो चा हो गया, छा हो गया, चा हो गया, छा हो गया और झा हो गया। चा, छा, जा, झा जो है ये जो 5 है ये कौन से हैं? संघर्ष स्पर्शी व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नासिक के व्यंजनों की संख्या कितनी है? नासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो नासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? 5 है। कितनी? 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन सा व्यंजन जो है अंतस्थ व्यंजन नहीं है? तो राइट आंसर क्या है? डी। हा जो है वो स्पर्श सो वो अंतस्थ व्यंजन नहीं है। बाकी या रा ला वा जो है ये अंतस्थ व्यंजन है, लेकिन हा जो है ये संघर्ती व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? तो रा को जो है लुंठित व्यंजन कहते हैं। अगर बात कर लें कि अर्ध व्यंजन किसे कहते हैं या अर्धस्वर किसे कहते हैं, तो अर्धस्वर जो है या वा को जो है अर्धस्वर कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्मीय व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्मीय व्यंजन नहीं है? तो या जो है ऊष्मीय व्यंजन नहीं है बल्कि अंतस्थ व्यंजन है। बाकी सा हा जो है ये ऊष्मीय व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ण का उच्चारण कंठ से होता है? किस वर्ण का उच्चारण जो है कंठ से होता है? तो जो आ है इसका उच्चारण कंठ से होता है। बाकी का, खा, गा, घा, अंगा और ये आ जो हो गया विसर्ग हो गया, बड़ा हो गया, इनका उच्चारण कंठ से होता है। बाकी जो चा, छा, झा है इनका उच्चारण कंठ से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खा का उच्चारण स्थान क्या है? खा का उच्चारण स्थान क्या है? तो खा का उच्चारण स्थान जो है कंठ है। कौन सा है? कंठ है। नेक्स्ट देखते हैं अब, ए आय का उच्चारण स्थान क्या है? ए आय का उच्चारण स्थान क्या है? तो राइट आंसर क्या है? कंठ और तालव्य। कंठ तालव्य से ए और आय का उच्चारण होता है, क्योंकि जो ए है वो किस से बना है ये आप देख लें। ए जो है वो बना है आ और ई से। आ धन ई अगर मिलेगा तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। और आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। अब इन दोनों से मिलकर यह बना है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य हो जाएगा। ये भी आप याद रखिएगा। अगर बात करें कि आय किससे बना है, तो ए और धन आ से बना है क्या? आय। तो जब ए का ही उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है तो आय का भी वही होगा, इसलिए इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालव्य है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण व्यंजन है? इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण व्यंजन है? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर का रहेगा क्या? यहाँ पर का रहेगा। राइट आंसर जो है का है। का जो है ये अल्पप्राण व्यंजन है। अगर बात कर लें कि अल्पप्राण व्यंजनों की मतलब स्थान कौन सा होता है, कौन कौन से स्थान पर जो व्यंजन होते हैं अल्पप्राण होते हैं, तो 1, 3, 5 मतलब एक स्थान पर जो रहेगा, तीसरे स्थान पर जो रहेगा, पाँचवें स्थान पर जो रहेगा वो अल्पप्राण है। जैसे आप सभी को पता होगा ये का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया और ये अंगा हो गया। क्या हो गया? अंगा हो गया। तो ये पहला हो गया,
ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, सॉरी दोस्तों ये तीसरा हो गया, ये तीसरा यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से दिखाई दे। ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। तो पहले स्थान पर क्या हो गया, का हो गया, उसके बाद चा हो गया, इसके बाद चा आ जाएगा, चावर के टावर के पावर की, ऐसा आप सभी को पता ही होगा। तीसरे स्थान पर गा हो गया, पांचवें स्थान पे क्या हो गया, अंगा हो गया। तो 1, 3, 5 इन स्थानों पे जो रहेगा वो कौन सा होगा, वो अल्पप्राण होगा। क्या होगा, अल्पप्राण होगा। तो यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा कि ऑप्शन में दोस्तों टाइपिंग एरर हो गया, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर खा यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, इसलिए आप सभी को मैच नहीं हुआ। यहाँ पर क्या रहेगा, का रहेगा। तो का उच्चारण क्या है, अल्पप्राण है। का के अगर का ना होता तो क्या होता, गा होता। गा नहीं होता तो क्या होता अंगा होता। अगर कुल मिलाकर 1, 3, 5 इस प्रकार आप याद कर लें, 1, 3, 5 ये जो होते हैं ये अल्पप्राण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा व्यंजन महाप्राण है। इनमें से कौन सा व्यंजन महाप्राण है। तो खा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। खा जो है ये महाप्राण है। 2, 5 पर जो रहता है वो कौन सा होता है, महाप्राण। 1, 3, 4 जो हो गया वो अल्पप्राण हो गया, और 2, 5 जो बचा वो क्या हो गया, महाप्राण हो गया। इसी प्रकार आप याद कर सकते हैं। अघोष वर्णों की संख्या कितनी है। अघोष वर्णों की संख्या कितनी है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 31। 31 जो है अघोष वर्णों की संख्या होती है। किस प्रकार से 31 बने हुए ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 3, 4, 5 मतलब तीसरे स्थान पर जो वर्ड हैं, चौथे स्थान पर जो है, पाँचवें स्थान पर, इन सभी को ऐड कर लो। उसके बाद या, रा, ला, वा अंतस व्यंजन है, ये भी आप सभी को पता होगा, इन्हें ऐड कर लो। फिर उसके बाद हा जो संघर्ष स्पर्शी व्यंजन है, इसे भी ऐड कर लो। उसके बाद जितने स्वर हैं 11 उन्हें ऐड कर लो। कुल मिलाकर आप सभी के 31 जो हैं अघोष बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अघोष वर्णों की संख्या कितनी है। सो यहाँ पर अघोष नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा सघोष। क्या रहेगा, सघोष या घोष। यहाँ पर क्या रहेगा, सघोष या घोष। वर्णों की संख्या 31 है। अगर बात कर लें कि अघोष वर्णों की संख्या कितनी है, तो राइट आंसर क्या है, 13। कितनी, 13 जो है अघोष वर्णों की संख्या है। तो चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट चैप्टर की प्रैक्टिस करते हैं, जिसका नाम है संज्ञा। क्या, संज्ञा की अब प्रैक्टिस करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। क्या, सभा। नहीं फ्रेंड्स, सभा तो एक मतलब काफ़ी लोगों की जब भीड़ एक साथ इकट्ठा होती है तो उसे सभा ही कहते हैं। काफ़ी लोग बैठकर ही कुछ डिसीजन लेते हैं सभा में, तो उसे सभा कहते हैं। इसमें काफ़ी लोग होते हैं तो एक समूहवाचक होगी। कक्षा, इसमें काफ़ी स्टूडेंट एक कक्षा में बैठते हैं तो आप ही एक समूहवाचक संज्ञा होगी। भीड़, भीड़ में तो आप सभी को पता ही होगा काफ़ी लोग रहते हैं। लेकिन दौड़, दौड़ जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है, एक व्यक्ति भी दौड़ सकता है। तो यहाँ पर जो अगर आपसे पूछा जाए कि समूहवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, तो राइट आंसर आप सभी का क्या होगा, दौड़। दौड़ जो है यह एक समूहवाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। खटाई, खटाई क्या द्रव्यवाचक संज्ञा है, ना। मिठाई, यह भी नहीं है। दूध, हाँ दूध जो है यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। बाकी ठंड जो है यह द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। इसलिए आपसे से यहाँ से पूछा गया था द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होगी, तो दूध जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। दूध हो गया, तेल हो गया, और उसके बाद दोस्तों पानी हो गया, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। सोना हो गया, ये भी द्रव्यवाचक में आएगी। जो धातु होती है वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। नेक्स्ट देखते हैं अब, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। यहाँ पर विशेषण दिया गया है, उसमें से आप सभी को संज्ञा पहचाननी है कौन सी होगी। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं विशेषण आसमानी। विशेषण पहचानने की एक आसान सी ट्रिक आप सभी को बता दे रहे हैं कि उसके पहले आप किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को लगा लीजिए। अगर वो सही पड़ता है तो वो विशेषण होगा, नहीं तो नहीं होगा। आसमानी, आसमानी आप आसमानी दोस्तों कुछ भी लगा ले, आसमानी व्यक्ति तो नहीं बैठेगा, लेकिन आसमानी अगर बात करने की, आसमानी जो है कुछ भी लगा लें, वह आसमानी कपड़ा, हाँ बन जाएगा। तो ये जो है विशेषण है। नियमित व्यक्ति, यह भी विशेषण है। पश्चात व्यक्ति, हाँ हो जाएगा। अनुशासन व्यक्ति, अनुशासन व्यक्ति नहीं है, अनुशासित व्यक्ति होता है।
इसलिए आप सभी के यहाँ पर संज्ञा कौन सी होगी, तो अनुशासन। अनुशासन जो है एक संज्ञा है, या इसके आगे आप कोई भी वस्तु लगाएंगे या कोई भी व्यक्ति लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बैठेगा नहीं। जिसे नियमित व्यक्ति बैठ गया उस प्रकार अनुशासित यहाँ पर व्यक्ति, अनुशासन व्यक्ति नहीं बैठेगा, अनुशासित व्यक्ति होता है। इसलिए आप सभी की संज्ञा कौन सी होगी, तो अनुशासन जो होगा यह एक संज्ञा है। नेक्स्ट, निम्न में से एक संज्ञा शब्द है। यहाँ पर आप सभी को संज्ञा शब्द पहचानना है, संज्ञा शब्द कौन सा है। तो राइट आंसर क्या है, सभा। सभा जो है एक समूहवाचक संज्ञा है, ये आप सभी को पता ही होगा। जैसे अब यहाँ पर मैंने बताया कि ये सब क्या है, विशेषण है। ये सब क्या बता रही हैं, विशेषता बता रही हैं। जैसे कोई व्यक्ति पतला है, कोई कपड़ा हरा है, कोई गड्ढा गहरा है, ये सब क्या बता रहे हैं, विशेष, ये सब विशेषता बता रहे हैं। इसलिए ये सब क्या है, विशेषण है। और सभा जो है ये एक समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। गाय कौन सी संज्ञा है। गाय जो है वह कौन सी संज्ञा है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो गाय जो है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है। क्यों है, क्योंकि इसके जैसे और गाय हो सकती हैं। गाय जो है जातिवाचक संज्ञा है। अगर बात कर लें कि अब यहाँ पर आप सभी को जितनी भी यहाँ पर संज्ञा है इसकी डिफिनेशन बता देते हैं ताकि आप सभी का रिवीजन हो जाए। व्यक्तिवाचक संज्ञा मेरी डिफिनेशन है, इसे आप सिंपल शब्दों में याद करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। मेरी डिफिनेशन ये है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसके जैसा और हो, मतलब जिसके जैसा और ना हो, मतलब एक दुनिया में एक विशेष अकेला हो। वह संज्ञा है जो बहुवचन नहीं बन सकती, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या, वह संज्ञा जो बहुवचन नहीं बन सकती उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे सूरज ले लो, सूरज एक व्यक्ति का नाम है। क्या है, सूरज एक व्यक्ति का नाम है। तो सूरज के जैसे और सूरज हो सकते हैं, जी नहीं। मतलब सूरज पूरे विश्व में अकेला होगा। ताजमहल अकेला है, लाल किला अकेला है। तो ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जिसका बहुवचन बन सके उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जिसके जैसे दुनिया में और हो, ये भी डिफिनेशन आप याद कर सकते हैं। जिसकी जैसे दुनिया में और हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप किसी कुत्ते को ले आइए, चाहे वो जिस वैरायटी का हो, आप देखकर क्या बता देंगे, यह एक कुत्ता है। आप किसी लड़कियों को लाकर खड़ा कर दो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे जो हो, आप देखकर क्या बताएंगे, एक लड़का है। ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा की बात कर लें तो भाववाचक संज्ञा है जो हमें दिखाई न दे, जिसे आप प्लेट में ना परोस सकें, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में जैसे उदाहरण सजावट हो गई। सजावट आप देख सकते हैं, नहीं, सजावट नहीं देख सकते हैं। आपके यहाँ जो झालर लगती है, जो लाइट लगती है, उसे आप देख सकते हैं, लेकिन जो है सजावट नहीं देख सकते हैं। भावना जो होगी, किसी मन की क्रोध हो गया, गुस्सा हो गया, इसे आप देख सकते हैं, नहीं, क्रोध नहीं देख सकते। आप उसकी चेहरे को देखकर बता सकते हैं हाँ क्रोधित है, लेकिन उसका चेहरा जो सिकुड़ा होगा, आंखें लाल होगी, वो आप देख रहे हैं, गुस्सा नहीं देख रहे हैं। तो ये क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे तौला ना जा सके, वह संज्ञा जिसे तौला ना जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध हो गया, आप कहीं पर जाएंगे तो आप कहेंगे क्या, 1 किलो दूध दो, नहीं, इसे तौला नहीं जा सकता। पानी हो गया, ये सब क्या है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। आप तो यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। गाय कौन सी है, तो गाय जो है फ्रेंड्स वो जातिवाचक संज्ञा में आई गई। गाय जैसी और गाय होती है, इसलिए क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर बीमारी जो है यह भाववाचक संज्ञा है। बाकी दिल्ली एक विशेष स्थान का नाम है, दिल्ली जैसे और कोई नहीं है, शहर नहीं है। दिल्ली क्या है, ये व्यक्तिवाचक है। मोहन क्या है, व्यक्तिवाचक है। लड़का क्या है, जातिवाचक है। लड़के जैसा और लड़का हो सकता है। नेक्स्ट, क्रियार्थक संज्ञा का जो है, क्रियार्थक संज्ञा का किस रूप में है, मतलब क्रियार्थक संज्ञा है जो वो सदा किस रूप में होती है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो क्रियार्थक संज्ञा जो होती है सदा एक वचन और पुल्लिंग होती है। क्या, सदा एक वचन और पुल्लिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप होगा। बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप होगा तो क्या होगा, क्या बापा होगा, बापौती होगी, बापोता होगा, या बापोती होगा, या बापाती होगा। तो राइट आंसर क्या है, बाप का संबंध वाचक जो संज्ञा है वो होगी बपौती। कौन सी होगी, बपौती होगी। नेक्स्ट, पशु चल रहे हैं रेखांकित पद में कौन सी
संज्ञा है? पशु चल रहे हैं, रेखांकित में से कौन सी संज्ञा है? तो पशु, पशु जैसे और पशु हो सकते हैं, तो ये कौन सी संज्ञा है? ये जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राइट आंसर क्या है? राज्यपाल में एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी? व्यक्तिवाचक, क्योंकि राज्यपाल नहीं, सॉरी, तो राज्यपाल में जो है जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हर राज्य में राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल जैसे और राज्यपाल हैं, तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो जो मित्रता है या भाववाचक संज्ञा है। बाकी भारत जो है व्यक्तिवाचक है, पेड़ जो है ये जातिवाचक है, लड़का जो है ये भी जातिवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिश्राप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा कौन सी है? बुढ़ापा, बुढ़ापा जो है फ्रेंड्स ये है भाववाचक। बूढ़ा व्यक्ति से क्या बना है? इसका क्या बना है? बुढ़ापा। बुढ़ापा जो है एक भाववाचक संज्ञा है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो राइट आंसर क्या है? सुंदर। सुंदर जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि यह क्या है? भाववाचक संज्ञा है। बाकी जवान जो हो गया, बालक हो गया, मनुष्य हो गया, क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखते हैं, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यह नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? मतलब समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ जो नेपोलियन है वो किस प्रकार की संज्ञा है? तो नेपोलियन जो है फ्रेंड्स वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह दूसरे देश की नेपोलियन से यहाँ पर तुलना हो रही है। मतलब एक व्यक्ति नहीं, यहाँ पर दो व्यक्ति का नाम हो गया है। तो नेपोलियन जो है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा में आएगी। इसे बहुत से व्यक्ति क्या कर देते हैं? व्यक्तिवाचक कर देते हैं, लेकिन गलत है, जो है जातिवाचक संज्ञा में आएगी। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य की रेखांकित शब्द संज्ञा का भेद। स्वतंत्रता में आपसे को बताना है कि मतलब कौन सी संज्ञा होगी। ये आपसे का होमवर्क है। क्या है? होमवर्क। इसका आंसर आपसे को कमेंट बॉक्स में बताना है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, यहाँ पर स्वतंत्रता में कौन सी संज्ञा है? इसका आंसर आपसे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जो हैं भाववाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है? अमीर, गरीब, समूह, मिठास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समूह जो है ये क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा होगी, इसलिए तो ये सभी जो है भाववाचक संज्ञा नहीं बनी। जवानी, खट्टास, पुस्तक, गंगा। गंगा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गई, नदी का नाम है, ये भी दोस्तों भाववाचक संज्ञा नहीं बनी। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। हाँ, ये राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। यहाँ पर सभी संज्ञा जो है वो भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, तो चलिए फ्रेंड्स अब सर्वनाम चैप्टर की प्रैक्टिस करते हैं। यह चैप्टर आप सभी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक देखिएगा। वेरी इजी चैप्टर है फ्रेंड्स, आप सभी को प्रैक्टिस में ही पूरा रिवीजन हो जाएगा। अगर जो लोग पढ़े हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है रिवीजन करने का, और जो नहीं पढ़े हैं वो भी ध्यानपूर्वक देख लें। यहाँ से उनका कॉन्सेप्ट जो है धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? किस समूह में सभी जो सर्वनाम है वो प्रश्नवाचक हैं? क्या, किसने, क्या, कौन, क्या, किसने, या फिर जो, कोई, वह, जिनका, जो, जिन, किनका, जिन्होंने, उन पर, उनको। तो ये इसमें कौन सा है जो प्रश्नवाचक सभी शब्द हैं? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, कौन, क्या, किसने। ये जो ऑप्शन ए है इसमें जो सभी सर्वनाम है वो प्रश्नवाचक है। चलिए आगे देखते हैं अब। जो करेगा सो भरेगा निम्न में से कौन सा सर्वनाम है? जो करेगा सो भरेगा निम्न में से कौन सा सर्वनाम है?
तो राइट आंसर क्या है? संबंधवाचक। यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है कि आप जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। क्या है? संबंध बताया गया, इसलिए इसमें कौन सा सर्वनाम हुआ? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जहाँ पर गुणों की विशेषता बताई जाती है वहाँ पर गुणवाचक होता है। जहाँ पर संकेत के द्वारा सर्वनाम द्वारा संकेत किया जाता है वहाँ संकेतवाचक सर्वनाम होता है। आगे देखते हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? जो मुझे है या किस प्रकार का सर्वनाम है, ये आपसे इससे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। उत्तम पुरुष कैसा है? हम और मैं। हमसे हम, हमारा, हमको, ये सब जो बनता है वो भी उत्तम में आएगा। मैं से मेरा, मुझको, मुझे, ये सब क्या आएगा? उत्तम पुरुष में आएगा। तो कौन सा है? मैं और हम उत्तम होता है, तुम मध्यम होता है, बाकी वह को, वह, यह, वे, ये सब किस में आता है? अन्य में आता है। आगे देखते हैं अब। आप भला तो जग भला वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? आप भला तो जग भला वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो राइट आंसर क्या है? निजवाचक। कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम है। जहाँ पर आप सभी को दिखाई दे, क्या? जहाँ पर आप दिखाई दे वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम होता है। चलिए आगे देखते हैं। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अभी आप सभी को मैंने बताया जहाँ पर आप सभी को आप दिखाई दे वो कौन सा होगा? निजवाचक। तो कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। आगे देखते हैं अब। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो 11। कितने हैं? 11 सर्वनाम है। 11 का नाम लिख दे रहा हूँ, आप याद कर लीजिएगा। पहला तो हो गया आप। कौन सा? आप जो होगा ये हो गया। फिर जो सो हो गया, ये होगा। कौन, क्या, कोई, हो गया। फिर कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। अभी 5 और बचा है, उसका नाम मैं आप सभी को बोल रहा हूँ। वाह, वे, ये हो गया। फिर उसके बाद हो गया 7 हो गया, 8 हो गया फ्रेंड्स। फिर अभी 3 और बचे हैं जिसका नाम नहीं आ रहा है, उसे भी आप देख लीजिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जैसे जो सो, इस कौन से ये किस सर्वनाम से संबंधित है? संबंधवाचक है। आप निजवाचक है। कौन, क्यों, कोई, तो ये कौन से हो गए? प्रश्नवाचक हो गए। कुछ जो हो गया अनिश्चितवाचक हो गया। 2 और बचे हैं, उसे आप याद कर लीजिएगा, अभी ध्यान में नहीं है। आगे देखते हैं। आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? आपकी। तो आपकी अगर बात करें, आप आ गया ना, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। कौन? निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सर्वनाम शब्द है, इसमें से कौन सा सर्वनाम शब्द है? तो कौन जो है यह सर्वनाम शब्द है जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट। कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है या अनिश्चितवाचक सर्वनाम है? कोई, आपको निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है। आगे देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चितवाचक सर्वनाम नहीं है? इनमें से कौन सा वह सर्वनाम है जो अनिश्चितवाचक नहीं है? तो राइट आंसर क्या है? जो वह जो है या अनिश्चितवाचक सर्वनाम नहीं है। बाकी कुछ हो गया, कुछ ना कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, ये क्या है? अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों का पहचान कीजिए। उत्तम पुरुष आप सभी को पहचान करना है, तो आप सभी को मैंने ऊपर ही बताया, मैं और हम जो होता है उत्तम होता है, तो वो तुम जो होता है ये मध्यम होता है। वह और वे जो होता है ये कौन सा होता है? वह, वे। फिर उसके बाद या, ये सब क्या होता है? अन्य होता है। कुल मिलाकर आप मैं, हम, तू और तुम याद कर लीजिए। मैं, हम उत्तम हो जाएगा, तू और तुम मध्यम हो जाएगा, बाकी जितने भी बचे हैं वो सब क्या हो जाएंगे? अन्य हो जाएंगे। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर आ गया हमारा विशेषण और विशेष। फ्रेंड्स उतनी ही क्वेश्चन आप सभी को करना है जितने मैंने करा दिए हैं, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। कराने को दोस्तों और करा सकते थे, लेकिन कोई मतलब नहीं है। जितना आप सभी को रिवीजन करना था वो हो चुका है, इससे बाहर नहीं क्वेश्चन आएगा। बस जितने क्वेश्चन करा रहे हैं ध्यानपूर्वक आप देख लीजिएगा बस। आगे नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं विशेषण और विशेष।
कौन सा? विशेषण और विशेष। चलिए देखते हैं। पहले नंबर यहीं पर आप सभी को इसकी डिफिनेशन बता दें ताकि आप सभी को अच्छे से समझने में आए यह चैप्टर। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण वह होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम या किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। क्या? विशेषण वह होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। विशेष किसे कहते हैं? विशेष वह होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वह क्या होता है? वह विशेषण होता है। तो किसकी विशेषता बताई जाती है? तो संज्ञा या सर्वनाम का आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। विशेष वह होता है जो संज्ञा या सर्वनाम होता है, और विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। चलिए अब देखते हैं। अब आप सभी को यह चैप्टर बिल्कुल ही आसान लगेगा और आप सभी को याद होता जाएगा। उसका लड़का लंबा है, यहाँ पर विशेषण का चयन कीजिए। उसका लड़का लंबा है, यहाँ पर विशेषण का चयन कीजिए। अब आप यहाँ पर सोचिए कि कौन सा ऐसा शब्द है जो विशेषता बता रहा है। क्या उसका है, लड़का है या लंबा है? तो राइट आंसर क्या है? लंबा। लंबा जो है यह विशेषण बता रहा है। उसका लड़का कैसा है? उसका लड़का लंबा है। यहाँ पर विशेषता क्या बताई जा रही है? वह लंबा है। तो विशेषण क्या है? लंबा है। अगर बात कर लें विशेष क्या है इसमें, तो विशेष जो है लड़का है, क्योंकि लड़के के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर आपसे जब पूछा जा रहा था कि विशेषण क्या है, तो लंबा जो है यह विशेषण है। नेक्स्ट देखते हैं। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इसमें विशेषण क्या है? चतुर जो विद्यार्थी है उससे प्रश्न पूछो, यहाँ पर विशेषण क्या है? तो आप सभी को यहाँ पर अब सोचना है, कॉमन सेंस यूज करना है कि इसमें विशेषता क्या बताई जा रही है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, क्या बताई जा रही है। ये आप सभी के प्रश्न को देखते ही मन में आ जाना चाहिए। तो विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है, क्या बताई जा रही है? विद्यार्थी कैसा है? चतुर है। तो यहाँ पर विशेषण कौन सा है? चतुर जो है यह विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बुद्धिमान सूरज स्कूल जाता है, इसमें विशेष क्या है? यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विशेष से पूछा जा रहा है, विशेषण नहीं। विशेष हुआ है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो बुद्धिमान सूरज स्कूल जाता है, कौन स्कूल जाता है? तो सूरज स्कूल जाता है। तो यहाँ पर विशेष क्या होगा? सूरज होगा। नेक्स्ट देखते हैं। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेष हैं? ऐसा क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में अब पूछा जा रहा है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेष हैं? तो राइट आंसर क्या है? 4। कितने हैं? 4 विशेष हैं। कौन कौन से? एक बहुत हो गया, एक बड़ा हो गया, एक ठग हो गया, और एक जो है एक हो गया दोस्तों वाह। ये कितने हो गए? ये 4 जो हैं आप सभी के विशेषण हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण क्या है? लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण क्या है? क्या लोगों ने महसूस किया? हाँ लोगों ने, लेकिन कितने लोगों ने महसूस किया? लाखों। तो यहाँ पर लोगों की क्या विशेषता बताई जा रही है कि लाखों यहाँ पर लोग हैं, तो इसलिए यहाँ पर विशेषण क्या होगा? लाख होंगे। और जितने भी क्वेश्चन आप सभी को दोस्तों मैं करा रहा हूँ सभी PY के क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मैंने खुद नहीं बनाया है। ये जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपसे के एग्जाम में पूछे ही गए हैं, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। नेक्स्ट, विशेष वह शब्द होता है, विशेष कौन सा शब्द होता है? जो शब्द की विशेषता बताई जाती है, मतलब विशेष वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, या फिर जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, या फिर जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, उपयोग में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह क्या होता है? वह विशेष होता है। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष क्या है? क्या मोहन एक विशेष है, या फिर अच्छा एक विशेष है, या एक जो है यह विशेष है, या फिर विद्यार्थी विशेष है? तो राइट आंसर क्या है? मोहन, क्योंकि विशेषता किसकी बताई जा रही है? मोहन की बताई जा रही है। तो यहाँ मोहन क्या है? मोहन एक विशेष है। नेक्स्ट देखते हैं। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे,
पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष नहीं है? 8 चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए थे। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष नहीं है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, पुलिस की लापरवाही। यहाँ पर कोई भी विशेषण और विशेष नहीं है। बाकी देखिए यहाँ पर चोर और बड़े, चोर जो होगा विशेष हो गया, बड़े जो हो गए विशेषण हो गया। चोर और आधे, चोर कितने हैं? आधे हैं। यहाँ पर विशेषता तैयारी है आधे चोर की, तो यहाँ पर आधे जो हो गया ये विशेषण हो गया, चोर जो होगा विशेष हो गया। लेकिन पुलिस की लापरवाही यहाँ पर केवल विशेष है, विशेषण नहीं है। यहाँ पर देखिए 8 बड़े, कितने? 8 बड़े। यहाँ पर चोर जो होगा विशेष हो गया, 8 जो हो गया विशेषण हो गया। लेकिन ऑप्शन सी में ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन सी में केवल विशेष है, विशेषण नहीं है। तो राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? इनमें से आप सभी को बताना है कौन सा विशेषण है। तो राइट आंसर क्या है? क्रोधी। क्रोधी जो है एक विशेषण है। बाकी कंटक, चुनौती, राही ये सब विशेषण नहीं है। क्रोधी जो है एक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? अधोलिखित में से कौन सा युग्म जो है विशेषण नहीं है? तो राइट आंसर क्या है? राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण जो है विशेषण नहीं है या किसी की विशेषता नहीं बताता। बाकी बड़ा हो गया, छोटा हो गया, हरा हो गया, पीला हो गया, 2 3 ये सब क्या है? विशेषता बताई जाती है। लेकिन राम लक्ष्मण एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह जो है क्या है? विशेषण नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष है। युद्ध को देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष है। तो राइट आंसर क्या है? विशेष क्या है? किसका हृदय पिघल गया है? अशोक की। किसके बारे में बात हो रही है? अशोक की। तो यहाँ पर विशेष क्या होगा? अशोक होगा। अशोक जो है एक विशेष शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, उस वाक्य का आप सभी को चयन करना है कि वह वाक्य कौन सा है जिसमें विशेषण का जो है प्रयोग नहीं हुआ है। वह विद्यार्थी है, इसमें हुआ है कि नहीं हुआ? वह लड़का विद्यार्थी है। विद्यार्थी कैसा है? लड़का है। तो यहाँ पर विशेषण का प्रयोग हुआ है। विशेषण क्या है इसमें? लड़का है। वह वहाँ सो यहाँ पर टाइपिंग एरर है। बुद्धिमान विद्यार्थी है। यहाँ पर वह बुद्धिमान विद्यार्थी है ऐसा होना था। तो यहाँ पर विद्यार्थी की क्या विशेषता बताई जा रही है? विद्यार्थी क्या है? बुद्धिमान है। यहाँ पर विशेषण है, क्या है? बुद्धिमान है। वह सुंदर विद्यार्थी है। विद्यार्थी कैसा है? सुंदर है। यहाँ पर भी विशेषता बताई जा रही है। जो सुंदर है यह विशेषण है, लेकिन इसमें नहीं बताई जा रही है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आप सभी का राइट होगा कि वह विद्यार्थी है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं अब। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। तो राइट आंसर क्या है? सूरज। सूरज जो है यह विशेषण शब्द नहीं है। बाकी बहुरूपिया हो गया, बातुनी हो गया, बुद्धिमान हो गया, ये सब विशेषण शब्द है। लेकिन जो सूरज है यह विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल आप सभी का राइट है। नेक्स्ट देखते हैं। धुंधला शब्द में विशेषण है। धुंधला में कौन सा विशेषण का प्रयोग किया गया है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। यहाँ पर गुणवाचक जो है विशेषण, इसका प्रयोग किया गया है, क्योंकि धुंधला जो है गुण बताया जा रहा है कि कैसा है? धुंधला है। यहाँ पर गुणवाचक है। अगर संख्यावाचक की बात कर लें तो जहाँ पर संख्याओं का ज्ञान कराया जाता है वह संख्यावाचक होता है। सार्वनामिक विशेषण की बात कर लें तो यह हुआ, ये जो होता है ये सार्वनामिक विशेषण होती है। आगे देखते हैं, अभी आएगा आगे। आप सभी का जितना डाउट है वो सब दूर होता जाएगा। तीसरा शब्द में विशेषण है। तीसरा शब्द में विशेषण है। इसमें आपसे से पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें जो है विशेषता बताई गई। तीसरा शब्द में कौन सा है? तो कर्म है। कर्म बताया जा रहा है, तीसरे स्थान पर है। तो कर्मवाचक यहाँ पर विशेषण है। आगे देखते हैं। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है, यहाँ पर जिस होगा। जिस क्या? जिस होगा। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष कहते हैं।
आप सभी को मैंने अभी ऊपर ही बताया इसे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है। इसमें विशेष से क्या है, तो अग्नि जो है यह एक विशेष है, बाकी मधुर एक विशेषता है, कटक एक कर्मठ एक विशेषता है, आसीन एक विशेषता है, लेकिन जो अग्नि है वह एक विशेष से है। आगे देखते हैं, वह नौकर नहीं आया वाक्य में कौन सा जो है विशेषण है। वह नौकर नहीं आया वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा, सार्वनामिक विशेषण है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पार्ट 1 में हम इतना ही रखेंगे, ये हिंदी का पार्ट 1 है। इससे बाद दोस्तों पार्ट 2 लाएंगे, जितने भी चैप्टर बचे हुए हैं उन सभी चैप्टरों को उसमें कंप्लीट कराएंगे। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड के पास शेयर जरूर करें, ताकि आपका अपना ये चैनल और आगे ग्रो कर सके। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ भी मिलने वाली है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।